अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं ऊपर आ चुका हूँ। कॉलोनी भी बंद है, काफ़ी ज़्यादा शोर डाला हुआ है पैरट्स ने, और हमारे पिजन कॉलोनी भी बंद है। सबसे पहले मैं पिजन कॉलोनी खोल देता हूँ ताकि सारे कबूतर बाहर आ जाएं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से मैं इनका अंदर वाला दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ। तो अंदर काफ़ी अच्छी गर्माइश है और सारे बर्ड्स आराम सुकून से बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया इनका, अब सारे तकरीबन बाहर आ जाएंगे। और बाकी देख लेते हैं किधर किधर बैठे हुए। पर्पल वाला जो मेल था उसका घर पे कब्ज़ा हो चुका है और वो बेचारा फर्श पे ही बैठता है। बाकी दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर आ जाते हैं ये सारे। तो दरवाज़ा मैं सही तरह पीछे कर देता हूँ ताकि सारे ही बाहर आ जाएं। और इस साइड में मिट्ठू को मैं ऊपर ले आया था और मिट्ठू साइड पे रखा हुआ मैंने उसका केज। ये पिजन भी इंतज़ार कर रहे हैं दाने का। आज थोड़ी धूप भी है पर हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, तो मैंने कहा जब तक धूप निकली हुई है तो मैं अपने बर्ड्स को खोल देता हूँ थोड़ी देर। अगर जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो मैं वापस से बंद कर दूँगा। अब आ रही है रिंग नेक की, तो रिंग नेक को बाहर निकालते हैं और इनका कवर आगे से हटा देता हूँ मैं। तो इनका कवर भी मैंने हटा दिया है और रिंग नेक को भी मैंने उठा लिया है बाहर लेके जाने के लिए। इस तरह ही शोर करती है। तो सबसे पहले मैं अपने पैरट्स को अंदर रख देता हूँ। चले जाओ मिट्ठू अंदर। मिट्ठू को रख दिया, रिंग नेक को भी रख देते हैं अंदर। और उसके बाद बाकी तरफ चलते हैं। पिजन सारे ही बाहर आ चुके हैं। रिंग नेक को मैंने अंदर रख दिया, धूप लगवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये भी थोड़े से ऐसे बैठे हुए हैं। और पिजन्स तकरीबन सारे ही बाहर आ चुके हैं। पर्पल कलर भी आ चुका है जी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले कॉलोनी खोल लेता हूँ, फिर इन सब को बारी बारी दाना डालता हूँ। कॉलोनी मैंने खोल दी है और माशाल्लाह से सारी डव्स और पैरट्स हेल्दी और एक्टिव हैं। और मेल डव जो है वो अंडों पे बैठा हुआ है, फीमेल डव ये बैठी हुई है। और बेबी डव कहाँ पे? एक बेबी डव वो ऊपर बैठा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऊपर। और दूसरा बेबी डव ये बैठा हुआ है। बड़े हो गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब इनके बारी है खाने वगैरह की। तो पिजन सारे ऊपर जाके बैठ गए हैं, कुछ ये हैं दाने का इंतज़ार कर रहे हैं और एक पेड़ ये बैठा हुआ है। तो जल्दी से मैं दाना लेके आता हूँ और इन सबको बारी बारी डाल देता हूँ। क्लीनिंग इनके केजेस की और छत की हुई है। सबसे पहले मैं कॉलोनी, रिंग नेक और फिंच का और लव बर्ड का खाना लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं कॉलोनी में डालूँगा और फिर बाकी बर्ड्स को डालते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं कोई नई चीज़ नहीं ला पा रहा। और केज की सेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी करवानी है, तो वो भी बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम स्टार्ट करवाएंगे। और फिर हम अपने जो रिंग नेक वगैरह हैं उनको भी बाहर शिफ्ट कर देंगे सही जगह पे, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है ब्रीडिंग का उनकी। तो खाना मेरे ख्याल से ख़त्म ही होने वाला है। मैं जितना इनको आज डाल देता हूँ और कल जाके मैं इनके लिए नया खाना ले आऊँगा। इनको तो खाना डल चुका है। अब बारी है हमारे फिंच की और लव बर्ड्स की और रिंग नेक की। उनको डालने के बाद फिर हम पिजन्स को डालेंगे एंड पे। सारे पिजन्स को डालना है, जो अंदर हैं, जो ये बंद हैं और जो ये वाले हैं, इन सब को। तो रिंग नेक भी शोर कर रहा है, खाने का इंतज़ार। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। ये इधर गुस्से में निकल जाओ सारे गो। तो पिजन सारे चले गए। अब मैं सबसे पहले डाल देता हूँ अपने लव बर्ड्स को। हेलो, गुड मॉर्निंग, चलो अंदर भाग जाओ। तो वो अंदर चली गया। मुझे लग रहा है फीमेल अब अंडों पे आई हुई है, अंडे जल्दी से दे देगी। तो उसके लिए मुझे इनका नेस्टिंग मटेरियल, शॉप का चक्कर ही नहीं लग रहा क्योंकि अब खाना ख़त्म हुआ है। तो अब चक्कर लगेगा तो मुझे लाजमी जाना पड़ेगा। और ये जो हमारा मेल है टेडी, इसकी फ़ीमेल भी हम पता करेंगे, जल्दी मिल जाए। इस बेचारे को भी हम बाहर शिफ्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको अंदर बंद अकेले, तो बोर हो जाता है बेचारा। तो अब मैं जल्दी से रिंग नेक को दाना डाल देता हूँ इनका। हेलो, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। काफ़ी गुस्से में लग रही है, तो इससे पहले कि ये ज़्यादा गुस्सा हो मैं इसको खाना डाल देता हूँ। इनका खाना भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, तो जो था वो मैंने डाल दिया। मिट्ठू को तो नीचे इतना कुछ डाला है, अभी मैंने पराठा और पता नहीं क्या क्या, पर इसका तो जब तक ये
सीड ना खा ले, इसका पेट नहीं भरता। तो इन सब का काम हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है सिर्फ पिजन्स की। तो पिजन्स का मैं दाना लेके आता हूँ और सारे पिजन्स को डाल देते हैं। और वाइट मेल हमारा जाके आज माशाल्लाह से वो बैठ गया। इसकी हरकतें काफ़ी बदलती जा रही हैं, क्योंकि इसका मसला ये है कि इसका मतलब ये उड़ते उड़ते ऐसे उल्टी उल्टी कलबाजियाँ मारना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने किसी से पूछा था, उनने कहा था कि जब गर्मी में कबूतर बहुत ज़्यादा देर उड़ के आता है, मतलब गर्म हुआ हुआ होता है बहुत ज़्यादा, गर्मियों में तो आपको पता ही कितनी गर्मी होती है, और जब आके वो एकदम से पानी पी लेता है, उसके बाद से वो जब उसके बाद फिर जब भी मतलब उड़ता है तो वो ऐसे उड़ते उड़ते कलबाजियाँ से गोल गोल, फिर उससे मतलब उड़ा भी नहीं जाता और वो कहीं पर भी बैठ जाता है। क्योंकि वो मुझे अब इतना समझ नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं पिजन्स का। तो बस इसी तरह मुझे किसी ने बताया था, तो मेरे ख्याल से इसके साथ वही हो रहा है। क्योंकि गर्मियों में आपको पता है, पिछली वीडियोस में भी आपने देखा ही होगा कि ये जब उड़ता है तो ये फिर मतलब शाम से पहले बैठता नहीं था। तो जब से ये हुआ है तो ये अब इतना उड़ता नहीं है। और अगर उड़ जाए तो उड़ जाए, फिर बैठने नहीं होता, और बैठ जाए तो फिर इससे नीचे अगर स्टिक पे बैठा हो तो आपने देखा है कि नीचे भी नहीं उतरने होता उससे। तो इन वाले पिजन्स को तो मैंने दाना डाल दिया, अंदर वाले को भी डाल दिए, और पानी डालना है इनको और अंदर वाले को भी। और कॉलोनी में तो पानी मेरे ख्याल से डला हुआ ही है, तो दाना इनको मैं डालने लगा हूँ। अब आ जाओ सारे। तो दाना मैंने इनको डाल दिया, वाइट उधर ही बैठा हुआ अभी तक। तो यहाँ से पानी उठा लेते हैं और पानी जिन जिन को हमने डालना है उन सबको डाल देते हैं। सबसे पहले इनको डाल देता हूँ। इनका पानी ऊपर से कवर नहीं है, जिसकी वजह से ये नहाते रहते हैं। मिट्ठू और रिंगने को डला हुआ है, अंदर डव्स वगैरह को, सॉरी फिंच का देखते हैं। फिंच का पानी भी है, लव बर्ड का भी है, पिजन को डाल देते हैं सिर्फ। तो पिजन को पानी भी डल गया है, दाना भी, और बाकी सबको भी। तो ज़रा पिजन्स का पानी चेक कर लेते हैं कॉलोनी में कि पानी उनका कितना है। कम है तो डाल देते हैं, और फिर जाके एक दफ़ा बच्चों और अंडों पे भी नज़र डाल देते हैं। पानी कम ही है इनका, तो पानी भी मैंने इनको डाल दिया है। अब चलते हैं ज़रा अंदर और ज़रा बच्चे वगैरह देख लेते हैं इनके। अंदर मैं आ चुका हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कौन सा कलर है आपका? बिल्कुल बाप वाला कलर है, ग्रे वाला। और हेलो, कैसे हो? ठीक हो? ये ब्लैक ही है तो ब्लैक ही। ये पेयर के अंडे हैं, और ये नहीं, ये ब्लैक नहीं है। मैं पहले समझ रहा था ये ब्लैक होंगे, पर ये ब्लैक एंड वाइट है। माशाल्लाह से दोनों काफ़ी हेल्दी हैं और दोनों को वो इकट्ठे पाल रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये इस दफ़ा फुल वाइट है। तो अभी हमारे पास यही बच्चे रह गए गिने चुने। ये अंडे उन्हें दिए हुए हैं, बाकी ये खाली है। ये तो आपने हमने बंद कर, ये मैं इसलिए बंद कर देता हूँ कि दूसरा पिजन आके कब्जा ना कर ले। ये वाला घर भी ये हमारे टेडी पेयर का जो हमने उधर बंद किया हुआ पिजन, उस ग्रीन रिंग वाला। और ये हमारा टेडी पेयर है, इसने अभी अंडे नहीं दिए। और ये फीमेल बैठी हुई मेरे ख्याल से, इसने अंडा दे दिया, ज़रा चेक कर लेते हैं। और ये वाला भी हमने बंद किया हुआ, ये लक्के पेयर का था, वो तो मर गया है और फीमेल उधर है। तो अब ये कोई नया जो हम लेके आए वो उधर, क्योंकि ये वाला जो पेयर है ये इधर ऊपर कब्जा कर रहे थे, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया। और इसका चेक करते हैं कि इसने अंडे दिए हैं कि नहीं। माशाल्लाह से देखिए इसने अंडा दे दिया है काफ़ी, मतलब ये अरसे बाद इसने अंडा दिया, क्योंकि इसका पेयर अभी लगा था। ये जो ये साथ वाला टेडी पेयर नहीं है हमारा, उसकी बेटी है। इसकी एक बेटी मर गई थी, ये उसकी दूसरी बेटी है। और जो इसके साथ मेल है वो हमारा जो ग्रीन रिंग वाला जो टेडी मेल है, वो जो उस साइड पे है, उसका बेटा है। और इनकी बेटी, इनका पेयर लगा है माशाल्लाह से, पहला अंडा इनका आ गया। और अब चलते हैं बाहर। बाहर मैं आ चुका हूँ, सारे पिजन दाना वगैरह खा रहे हैं। वाइट वाला पिजन अभी तक उधर ही बैठा है, उस बेचारे से उड़ने ही नहीं हो रहा इधर आने के लिए। और जो हमारा नया हम जो लेके आए थे वो भी ऊपर स्टिक पे बैठा हुआ है, वो भी नीचे अभी तक नहीं उतरा। बाकी ये दाना वगैरह खा रहे हैं आराम आराम से। और इस साइड पे हमारे जो पैरेट्स हैं वो भी नीचे उतर आए हैं, डव भी नीचे है, फीमेल डव जो है खाना खा रही है।
और मेरे ख्याल से एक और मटकी किसी ने तोड़ दी। और देखिए पैरेट जाके उसके घोंसले पे बैठा हुआ है, तो वो तुम्हें इतना मारेगा कि याद रखोगी। आजकल जो मेल डव है वो काफ़ी अग्रेसिव है, वो किसी को अपने नेस्ट के पास भी आने नहीं देता। और जो इनके नए वाले जो बेबीज है दोनों, उनको काफ़ी प्यार करते हैं अपने पास, बेशक वो बैठे रहें, उनको कुछ भी नहीं कहते। ये माशाल्लाह से ये तीनों बच्चे हैं, एक पुराना वाला है और दो ये वाले नए वाले हैं। एक का पर ख़राब था, वो उड़ नहीं सकता था, अब माशाल्लाह से वो ठीक हो चुका है, उड़ना शुरू कर दिया उसने। तो डब्बा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और पिजन्स जिनने अंडे दिए वो फीमेल चली गई जाके अंडों पे बैठ गई है, और वाइट वाला अभी तक माशाल्लाह से उधर ही बैठा हुआ है। तो इनका सुबह का दाना तो मैंने इनको डाल दिया, अब बारी इनकी शाम के दाने की, तो वो शाम को मैं डालूँगा। ये भी नीचे उतरे हुए तीनों, दाना वगैरह खा रहे हैं, धूप वगैरह लगवा रहे हैं। और पैरट्स वगैरह भी दाना वगैरह खा रहे हैं। उस साइड पे हमारे लव बर्ड और फिंच भी खाना खा रहे हैं, और पिजन जो बंद है वो भी खाना खा रहे हैं। अब जाके थोड़ी सी जो धूप है उसने गर्माइश धूप में आई है और हवा थोड़ी सी रुकी है। नया वाला पिजन से भी नीचे नहीं उतरने हो रहा और वाइट वाले से भी आने नहीं हो रहा। वाइट वाला की मुझे आवाज़ आई है उड़ने की, तो जाके चेक करते हैं कि उड़ा है या नहीं, क्योंकि मुझे आवाज़ तो आई थी उसकी थोड़ी सी उड़ने की। वहाँ से तो उड़ गया, अब पता नहीं कहाँ पे, अब जाके उधर थोड़ा पीछे बैठ गया। उसका यही मसला है, उस बेचारे से एक दफ़ा उड़ के बैठने नहीं होता फिर। और नया वाला तो ठीक है, इसको पता नहीं क्या मसला, आज नीचे नहीं उतर रही है। वाइट देखें आप, फिर इस साइड पे आ गया। बिल्कुल सामने वो देख रहे हैं इनको खाते हुए, और फिर भी उससे आने नहीं हो रहा। और ये तो बिल्कुल ही सामने है ना, ये बेवकूफ़, इससे भी नीचे नहीं उतरने हो रहा। ये देखिए ये बेबी भी बाहर आ चुका है। तकरीबन हमारे जो सारे बेबीज़ हैं वो अब जो मतलब बाहर हैं, हेल्दी और एक्टिव हैं। ये देखें ये भी उड़ के वापस बैठ गया जाके, और वो भी उधर ही है। तो जब ये सारा खाना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये लोग आएंगे और फिर खाना मांगेंगे मुझसे, क्योंकि सुबह की डाइट में डाल चुका, अगर इसी में से बचता है तो आप लोगों को खाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फिर शाम को ही खाओगे। पर इतना भी मैं नहीं करता, मैं डाल देता, इनको वैसे ही बुलाने के लिए कर रहा था। तो आ जाओ जल्दी से खा लो। इसका ये कि इसके पर का में नया है ये, तो इसलिए ऊंची जगह से इसको उतरने नहीं, और चले जाते हैं फिर आने नहीं होता इनसे, ये अजीब बात है। और टेडी पेयर जो हमारा था वो दोबारा से अंडे देने वाला है, जिसकी बेटी ने अभी अंडे दिए हैं। इनके बच्चे थे, बच्चे इनके मर गए थे क्योंकि फीमेल थोड़ी बीमार हो गई थी, माशाल्लाह से अब मैंने दवाई दी तो ठीक हो गई बिल्कुल। और अब जितने हमारे पिजन हैं माशाल्लाह से सब एक्टिव हैं, कोई बीमार नहीं हुआ। और अभी मैं जो नई फीमेल लाऊंगा उसको मैं 2 दिन अलग रखूँगा, अगर टेडी पेयर के मेल के लिए मिली अगर मुझे, तो उसके बाद हम कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि नए पिजन में बीमारी होती है, या पहले वाले जो होते हैं मतलब ऐसे वो बीमार हो जाते हैं। अभी जो हम नया ये लेके आए थे ये बीमार हो गया था, वो देखिए वाइट उड़ा है और फिर जाके बैठ गया उधर ही, यही मसला है इसके साथ। तो मैं कह रहा था कि वाइट ये जो हम नया लेके आए थे बीमार हो गया था, इसको मैंने फिर मेडिसिन दी तो ठीक हुआ है। तो बस ये तो इसी तरह ही करते रहेंगे, आनियाँ जानियाँ अपनी, उस बेचारे से आने नहीं हो रहा, ये बेचारा नीचे नहीं उतर रहा, ये खा पी के अंदर चले गए पानी पीने, और बच्चों को फीड करवाएंगे। तो इसी तरह फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।